किसी जमाने में मुंबई कामगारों का शहर माना जाता था, जिसमें ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के लाल झंडे से मुंबई कभी लाल हो जाता था। इधर कई दशकों से वह लाल झंडा बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन आज मुंबई के दादर स्टेशन के पास योगी सभागृह के आसपास मजदूरों के लाल झंडों का सैलाब दिख रहा है। यह वह अवसर है जहां ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक के बैनर तले कई मजदूर संगठन एक साथ हुए हैं। आज के भारत में वह भी मुंबई माया नगरी जैसे महानगर में एटक के बैनर के नीचे कई कामगार संगठनों का एक साथ जुड़ना बहुत बड़ी बात है। हम आज 17 अप्रैल 2025 की शाम दादर के आसपास योगी सभागृह में हैं, जहां ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की नेशनल जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड अमरजीत कौर को लाल सलाम के नारों से पूरा हॉल गूंज रहा है। संचालक की तरफ से जब यह ऐलान हुआ कि सर्व श्रमिक संघ, महाराष्ट्र म्युनिसिपल कामगार यूनियन और न्यू ट्रेड यूनियन इनिशिएटिव NTUI तीनों संगठन एटक के साथ यानी कि AITUC के बैनर के नीचे एक साथ जुड़ रहे हैं, यह सुनते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा है। हमारे साथी कॉमरेड उदय भट्ट जो कि उपाध्यक्ष है AICCTU के, मिलिंद रांडे NTUI के प्रेसिडेंट कार्यक्रम का संचालन करते हुए, जो कि आंगनवाड़ी की और मुंबई की हमारी नेता है कॉमरेड बबली रावत, मोलकरणी असंगठित क्षेत्र की कष्टकऱ्यांची नेता अभी है कॉमरेड सुकुमार दावले, AITUC के महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता अभी है कचरा वाहतूक श्रमिक संघ ही स्थापन होत असताना चिखलामध्ये जाऊन ज्यांनी कामगारांना संघटित केलं ते फक्त 80 वर्षाचे कॉमरेड शिवाजी पवार, साताऱ्याहून मुद्दाम आले। NTUI ये जो अपना नेशनल फेडरेशन है न्यू ट्रेड यूनियन इनिशिएटिव, इनके साथ में हम लोगों ने इतने साल काम किया। आंदोलन में हम लोग अलग अलग संगठन से जुड़े रहे, आंदोलन में सबका सहयोग मिला और हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। अभी परिस्थिति ऐसे बदल रही है, जो परिस्थिति में चेन्नई में कॉन्फ्रेंस हो के NTUI और AITUC ये दो यूनियन ने काफ़ी चर्चा बहस के बाद में NTUI AITUC के साथ संलग्न हो गया। अभी एक इसका मतलब हमारी जिंदगी के लिए क्या है और हम लोग क्या उसको समझते हैं, इसकी आज यहाँ आपको सुनवाई मिलेगी। देखिए, हम लोग जब इतने सारे इकट्ठा जमा हो जाते हैं तो हम सबका हौसला आज बढ़ गया। आज हमको यह अनुभव हुआ कि हम एक नहीं, दो नहीं, केवल BMC के झाड़ू खा बरसात का पानी जमा होता है, उसका जो गटर साफ करने का काम होता है, वो लोग आ गए। बम्बई के साथ में, बम्बई के बाजू में दूसरा सिटी है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन थाना का, वहाँ के अपने साथी आज आए हैं सफाई वर्कर, वो भी संघर्ष में है।
थाने के आगे हमारे और साथी काम करते हैं, वो है बदलापुर, कुलगांव बदलापुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वहाँ के साथी आज संघर्ष में है, वो यहाँ आ गए हैं। नासिक से हमारे साथी आए हैं। ये सारे हम लोग इकट्ठा आके जब अपनी ताकत देखते हैं तो संगठन के ऊपर का विश्वास बढ़ जाता है। और आज के दिन हम लोग यहाँ जो जमा है वो ये बताने के लिए जमा है कि परिस्थिति ऐसी है, परिस्थिति का तकादा ऐसा है कि हमको सबको इकट्ठा आके संघर्ष किए बिना कोई इलाज नहीं। மனப்பூர்வமா உங்க எல்லோருக்கும் என்னோட நன்றி தெரிவிக்கிறேன். இந்த நிதி மன்றத்தில் ரொம்ப வருஷமா நீங்க எல்லோரும் கஷ்டப்பட்டிருக்கீங்க. அதுக்கு வேண்டிய பலன் உங்க எல்லாருக்கும் இப்போ கிடைச்சிருக்கு. वार्ड बॉय आया भाई ये आए हैं जिनको 3 महीना 4 महीना पगार नहीं मिलता है। मिनिमम वेज 20,000 रुपया है और उनको पगार मिलता है, तनख्वाह मिलती है सिर्फ 11,000 रुपए, वो भी 4 महीने के बाद। एक मजदूर का काम करते हुए ऑन ड्यूटी एक्सीडेंट हुआ, उसकी ट्रीटमेंट कौन करेगा? कॉरपोरेशन का हॉस्पिटल, कॉरपोरेशन कहती है हम नहीं करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर आखिरी दिन तक आया नहीं, 20 दिन वो हॉस्पिटल में था, उसको 10 इंजेक्शन देने जरूरी थे। एक इंजेक्शन की कॉस्ट 8,000 रुपया थी। उसकी वाइफ भी वही हॉस्पिटल में काम करती है और उसको भी 4 महीना पगार नहीं है। और वो कामगार ट्रीटमेंट क्या देनी ये डॉक्टर ने लिख के दिया था, मगर किसी ने पैसा नहीं भरा और फैमिली पैसा भर नहीं सकती थी। इस वजह से आज 2025 में मोदी जी के अमृत काल में ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से वो मर गया। हम ये सरकार का निषेध करते हैं। कपिल सिब्बल जी आपको क्या कह रहे हैं? सफाई कर्मचारियों के लिए कपिल सिब्बल जी ने सुप्रीम कोर्ट में 28 साल से चल रहे मुकदमे की लड़ाई लड़ी, वो भी बिना पैसा लिए, और इस मुकदमे में मजदूरों के हक में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। उसी जीत का जश्न मनाने के लिए योगी सभागृह में यह सभा आयोजित की गई। वीडियो के माध्यम से उन्होंने सफाई मजदूरों को मुबारकबाद दी। मई को मजदूरों ने वहां तय किया कि 24 घंटे होते हैं, तुम हमें जानवरों की तरह काम ले रहे हो, घोड़े की तरह, बैल की तरह, हाथी की तरह, ऊंट की तरह तुम हमसे काम लेते हो। और जैसे उनको अनाज फेंका जाता है वो खाते हैं, अगले दिन फिर उनसे काम लेते हो। हम जानवर नहीं हैं, हम इंसान हैं, हम परिवार वाले हैं, हम क्रिएटिव हैं, हमारी वजह से दुनिया चलती है, इसलिए हम जानवर नहीं हैं। और उन्होंने कहा 8 घंटे काम के, 8 घंटे आराम के और 8 घंटे हमारे परिवार के साथ हमारे काम के घंटे सुनिश्चित होने चाहिए। हमने कोई ये काम के घंटों की चीज बाहर से ही नहीं सीखी, यहाँ से भी हमारे देश के श्रमिकों ने उठाई थी। उसके 4 दिन के बाद आंदोलन शुरू हो गया, हम नहीं करते काम आज से, हमारे लिए हमारे 8 घंटे तय हुए, तुम नहीं करते, हमने तय किए। 4 दिन के बाद मालिकों ने साजिश करके बम विस्फोट कराया उनके प्रोग्राम में और उन्हीं के नेताओं को गिरफ्तार किया। 8 नेता गिरफ्तार किए उनके, 4 को फांसी दी गई, 2 उम्र कैद काटे, 2 की जेल में मृत्यु हो गई। कि 3 साल पहले 1 मई को काम के घंटों की लड़ाई शुरू की मजदूरों ने, उनके कपड़े खून से सन गए, उन्होंने उसी लाल कपड़े को लाल झंडा बना लिया। हमें चाहिए कि उस लड़ाई को जिंदा रखें, लगातार लड़ें और हर हालत में इस मानव समाज के अंदर जो अपने को मानव कहलाने का, मानव अधिकार का आवाज उठाया मजदूर आंदोलन ने, उसको जीत करके दिखाएं। और 1879 के बाद पूरी दुनिया के पैमाने पे मई दिवस को मनाने की परंपरा शुरू हुई। और हमारे देश के अंदर 1923 में हमारी वो लॉयर यंग लड़की ने यहाँ पर
तमिल में बोला है, भाषण दिया। मैं सुन रही थी, पूछ रही थी गौतम को कि कुछ बताओ क्या बोल रहे हैं। तमिलनाडु के अंदर लगी है फोटो, उधर सामने ही लगी है, उन्हीं की लगी है मेरा ख्याल है, सिंगरैन। वो मई डे मनाना चाहते हैं, मई दिवस मनाना चाहते हैं। अब कैसे मनाए? लाल झंडा तो है नहीं, तो पत्नी पास में खड़ी थी, उसने लाल साड़ी पहनी थी, उसका पल्लू पकड़ा, उसको यूं चीरा और उसका लाल झंडा बना के ठहराया और मई दिवस मनाया। जय भीम, जय भीम, इंकलाब, इंकलाब। तो जहां हम ये स्वागत कर रहे हैं आज के इस समारोह के अंदर, वहीं इसके साथ साथ आह्वान है कि 20 मई की हड़ताल को कामयाब करने के लिए उसकी तैयारी में जाए। इसी के साथ साथ हम आपको बता रहे हैं कि आपके सब कानूनों को रद्द करने के साथ साथ जितनी सुविधाएं अभी तक मिली हुई है आपको, उन सबको छीनने की तैयारी चल रही है। कपिल सिब्बल तो कहे कि मैं लड़ाई के लिए तैयार हूँ, आपका जो संघर्ष सुप्रीम कोर्ट में होगा, आपने उनको कह दिया थैंक यू और आपने तय किया कि हम लड़ेंगे। अगर ये हुकूमत रहती है, अगर ये लेबर कोड्स लागू करते हैं, तो कानून ही बदल दिए जाएंगे। जो कानूनों का उल्लंघन हो रहा है, जिसके खिलाफ आप कोर्ट गए और जीत के आए, उस उल्लंघन को ही कानूनी बना दिया जाए। ये बैसाखियों पे खड़ी हुई ये सरकार बैठने के साल के भीतर इतने खतरनाक तेजी से कदम उठा रही है, इसीलिए हमें भी बहुत तेजी से अपने आंदोलनों को आगे बढ़ाना है कि हम इनको कह सके तुम कर लो जो करते हो, बाजू भी बहुत हैं, सिर भी बहुत, कटते भी रहेंगे, आगे बढ़ते भी रहेंगे, हम परवाह करने वाले नहीं हैं। जोर से नारा लगाइए, इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। शहीद आजम भगत सिंह को लाल सलाम। कामगार एकजुटीचा, कामगार एकजुटीचा।